द ग्रेट बिट्रियल, दुनिया के चंद बड़े धोखों में से एक बड़ा धोखा। जियोपॉलिटिक्स और वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील होने जा रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अरब ममालिक को अबेंडन कर दिया है। ना सिर्फ अबेंडन किया है बल्कि उन पर बिजलियां भी गिराई हैं और अमेरिका ने पीठ में छुरा घोंप दिया है अरब ममालिक के। ईरान इस जंग में किस तरह से अमेरिका को फंसा चुका है और अब अमेरिका इस जंग के अंदर करेगा क्या, यह अमेरिका को भी समझ नहीं आ रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 31 मार्च 2026 मंगल का दिन। अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। ईरान की अमेरिका और इसराइल के साथ जंग जारी सारी है। एक जानिब तो जंग अब शिद्दत पकड़ती जा रही है। अमेरिका ने अब तक का सबसे बड़ा हमला 2000 पाउंड वजनी बॉम्ब इस्फहान पर गिराया। फिर इसराइल ने भी ईरान के असलहा डिपो और एमुनेशन के जो स्टोरेज यूनिट्स हैं उन पर स्ट्राइक्स की हैं। तो ईरान ने भी मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिका के बेसेस, अमेरिका के मफादात को और इसराइल के मुख्तलिफ शहरों को हिट किया है। लेकिन असल खबर इस वक्त जो जियो पॉलिटिक्स चल रही है, जो ब्लॉक्स तब्दील हो रहे हैं और सिचुएशन जिस तेजी से इस वक्त तब्दील हो रही है, असल खबर यह है। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने अरब ममालिक जो हैं उन्हें ईरान के रहमो करम पर छोड़ दिया है। और ट्रंप का ग्रेट प्लान क्या है यह समझना भी इस वक्त हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सारी डिटेल्स डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी आपने लाजमी करना है। नाज़रीन इकराम, अरब ममालिक जो हैं उन्होंने अमेरिका को अपने अड्डे दिए, अमेरिका में खरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की। बदले में उन्हें सिर्फ एक चीज चाहिए थी कि अमेरिका उनका दिफा करता, अमेरिका के बेसेस उनकी सरजमीन पर होते तो वो खुद को महफूज तस्वर करते। लेकिन अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटीज भी नाकाफी। पिछले साल कतर पर इसराइली स्ट्राइक के बाद पता लग गया अरब्स को, और अब अमेरिकी बेसेस जो हैं वो भी इन मुल्कों को बचा नहीं पा रहे, बल्कि इन मुल्कों के अंदर तबाही की वजह है, सोल रीजन सिर्फ और सिर्फ यूएस बेसेस हैं। बल्कि अब जो ट्रंप ने वारदात डाली है उसके बाद ईरान ने भी लोहा गर्म देख के वार किया है और सऊदी अरब को एक मैसेज दिया और अरब्स को एक पैगाम रशिया दे रहा है। रशिया बता रहा है कि भाई अमेरिका ने आपके साथ जो किया है, अमेरिका ने स्टेबिलिटी को अबेंडन कर दिया है। चाइना लीडिंग पोजीशन में आ चुका है और अब मिडिल ईस्ट ऑर्डर तो होने वाला है तब्दील। और डोनाल्ड ट्रंप यूं लग रहा है अपने इकदामात से जो शायद चंद महीनों बाद हो, चंद सालों बाद हो, जो डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि वो चंद दिनों में हो जाए। अमेरिका इस वक्त गले की हड्डी बना चुका है। ईरान जंग को ना निगली जा रही है ना उगली जा रही है। जंग ये इसराइल की थी, अमेरिका इसमें कूदा, अमेरिका ने अपना नुकसान किया और अब मिडल ईस्ट जो है वो अमेरिका से खाइफ है। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने जो अरब ममालिक के वज़राए खारजा से वीडियो कॉन्फ्रेंस की है, फिर चाइना के साथ जो मुलाकातें हो रही हैं, अरब ममालिक आपस में कंसल्टेशंस कर रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना है मेरा कि इसमें अमेरिका कहाँ है? इसमें अमेरिका कहीं पर भी नहीं है। इसका मतलब है कि यूनाइटेड स्टेट्स का रोल तो हो गया इस सारे सिनेरियो में माइनस। अब सबसे अहम तरीन चीज यह है कि आबनाए हुर्मज तो खुली नहीं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है अब वो परेशान है। अमरीकी सैकड़ों फौजी मारे जा चुके हैं, सैकड़ों फौजी जख्मी हैं, ड्रोन समेत 18 तैयारे तबाह हो चुके हैं। बहरी बेड़ा नुकसान उठाने के बाद मशरिक़ वुस्ता से पीछे हट चुका है। पूरी दुनिया की मईशत को अमरीका के इस एडवेंचर ने तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है और अब ट्रंप जो है वो इस जंग से राहे फरार चाहता है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो यह कहा कि मैं आबनाए हुर्मज खुलवाऊंगा, हम यहां से कश्तियों को भी गुजारेंगे, सबको मदद देंगे क्योंकि हमारा गंद है, हम साफ करके जाएंगे। फिर ट्रंप ने नेटो ममालिक को आवाज लगाई कि भाई हमारा साथ दो, उन्होंने झंडी करा दी, उन्होंने कहा हमने साथ नहीं देना। फिर ट्रंप ने 48 घंटे, फिर 5 दिन, फिर 10 दिन की डेडलाइन दी। कल डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से कह दिया कि 6 अप्रैल तक का वक्त है, आबनाए हुर्मज ईरान खोल दे, वरना मैं ईरान के डीसैलिनेशन प्लांट्स, ईरान के बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को, गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर को नीस्तो नाबूद कर दूंगा, तबाह कर दूंगा, नेवी खत्म कर दूंगा। लेकिन आज वही डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि आबनाए हुर्मज से तो अमेरिका के तेल का कोई लेना देना ही नहीं है। आबनाए हुर्मज से गुजरने वाले तेल को तो अमेरिका पे कोई उसका असर ही नहीं पड़ता। तो जिन मुल्कों का यह मसला है, अरब्स आपको पता है इसकी वजह से सर पकड़ के बैठे। इवन पाकिस्तान में डिस्कस हुआ कि तुर्की
सऊदीया और मिस्र कंसोर्शियम बनाना चाहते हैं ताकि यहां से तेल का जो मामला है उसे हल किया जा सके। तो अब इस सब के अंदर यह खबर सामने आई है और अमेरिकी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि डोनाल्ड ट्रंप यह कह रहा है कि भाई मैं यहां से जा रहा हूं इस जंग से, अबनाए हुर्मुज़ खुलवाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैंने तो जंग लड़नी थी, मेरे अपने ऑब्जेक्टिव्स थे। अब इस जंग के अंदर अगर अबनाए हुर्मुज़ बंद हो गई है तो जिन मुल्कों का यह मसला है, जिन मुल्कों को तकलीफ हो रही है, जिन मुल्कों को इससे फर्क पड़ रहा है, वो जरा खुद हिम्मत करें और आकर अबनाए हुर्मुज़ खुलवा दें। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है बाज़ाब्ता तौर पर, एक तो यह बात कर दी है, वहीं दूसरी जानिब इससे भी ज्यादा परेशान कुन चीज यह है, वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट कर रहा है, व्हाइट हाउस हिंट्स दैट ट्रंप कुड आस्क अरब लीडर्स टू पे फॉर वॉर। यानी अब अरब ममालिक जो हैं उनकी ये जंग नहीं थी, उनसे पूछ के ये जंग लड़ी नहीं गई, उन मुल्कों को इस जंग का नुकसान जरूर हुआ और वो अभी भी इस जंग का हिस्सा नहीं बन रहे क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई ये जंग अमेरिका और ईरान की खत्म और वो इस जंग के अंदर ड्रैग उन्हें ना किया जाए, वो रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे हैं। और व्हाइट हाउस ने क्या कह दिया जी, व्हाइट हाउस ने कहा है कि ट्रंप जो है वो अरब लीडर्स जो हैं उनको कह रहा है और कहने जा रहा है कि आप इस जंग का खर्चा हमें दें। मतलब ये आप अंदाजा करें कि जुर्माना है, इसे आप चट्टी कहें, इसे आप जुर्माना कहें, इसे आप भत्ता कहें, क्या कहेंगे। एक आप अरब ममालिक को अबेंडन करके जा रहे हैं, कह रहे हैं भाई अबनाए हुर्मुज़ खुलवानी है खुलवाओ, जो करना है करो, मुझे नहीं पता, मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता, खुद लड़ो मरो। दूसरा, अब इस सब में जो इंपॉर्टेंट चीज है नाज़रीन इकराम, ईरान देखें या तो अबनाए हुर्मुज़ अपने पास रखेगा या एटम बम। ईरान को पता है कि अबनाए हुर्मुज़ एक ऐसा हथियार है हमारे पास, ये इन इट्स ओन वे एक एटम बम है ईरान के हाथ में, और इन दोनों में से एक चीज जो है वो ईरान ने अपनी सिक्योरिटी के लिए जरूर रखनी है, ये अमेरिका को भी समझ लग चुकी है। ईरान कहता है ना कि हम इसका कंट्रोल अपने पास रखेंगे अब इस जंग के बाद। इसमें ट्रंप को अब समझ आ गई है कि एटम बम तो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा है, तो एटम बम के बजाय अबनाए हुर्मुज़ को इस पूरे रीजन का, मिडिल ईस्ट का मसला कश्मीर बनाकर छोड़ देते हैं। जैसे मसला कश्मीर एक अनफिनिश्ड एजेंडा है ना, आलमी ताकतें उसे हल नहीं करती कि जरा लड़ाई चलती रहे, कुछ ना कुछ होता रहे, और सब जो हैं वो आपस में पीछे से लड़ते रहेंगे। वो एजेंडा जो इस जंग के अंदर पाकिस्तान के एफर्ट्स की वजह से पूरा नहीं हुआ कि अरब्स और ईरान आपस में लड़े, मुसलमान आपस में लड़े, इसराइल ये चाहता था, अमेरिका ये चाहता था, पाकिस्तान ने इंटरवीन किया, पाकिस्तान ने दोनों साइड्स की पेशेंस जवाब ना दे इसके लिए एफर्ट्स किए। पाकिस्तान की अब तारीफ भी हो रही है, अरब्स और ईरान और इस्लामिक वर्ल्ड पाकिस्तान का शुक्रगुजार हो रहा है कि भाई आपने मुसलमानों की आपस में कम से कम जंग रुकवा दी, और अमेरिका वाली भी आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन जो रुकवाई है वो तो देखें। अब इस सब में ट्रंप ने ये इरादा बना लिया और यूं लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इसको एक अनफिनिश्ड एजेंडा के तौर पर अबनाए हुर्मुज़ को स्ट्रेटेजिकली एक तनाज़ा बनाकर इस रीजन को छोड़ के जाए और अरब्स और ईरान जो है वो लड़ते रहें और ट्रंप जो है उसे आते जाते फिर मौका जो है वो मिलता रहे। यानी अमेरिका को इसमें बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी दोबारा से एक्शन करने की, जंग करने की, एक दफा निकल के भी। और ये वो इकदाम है जो अरब ममालिक जो हैं उनके लिए एक रेड लाइन है, यानी अरब्स की रेड लाइंस को क्रॉस कर दिया गया है, अरब्स को अबेंडन कर दिया गया है। और वो तो पहले ही सोच रहे हैं कि अमेरिका का अड्डा हमारी सरजमीन पे होने का मतलब सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं, बॉम्ब्स हैं। अमेरिका अपने अड्डे नहीं बचा पा रहा, अमेरिका इसराइल नहीं बचा पा रहा। देखिए किसी के लिए भी प्रायोरिटीज होती हैं, अमेरिका की पहली प्रायोरिटी अमेरिका खुद होगा, दूसरी प्रायोरिटी इसराइल होगा, तीसरी एंड पे जाके प्रायोरिटी मिडिल ईस्ट होगा। वो अपने आप को नहीं बचा रहा, मिडिल ईस्ट को उसने क्या बचाना है। और अब मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज और अब चाइना का रोल और रशिया का रोल इस ज़मन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। चाइना एंड रशिया आर गोइंग टू सीज दिस अपॉर्चुनिटी। और ट्रंप ने जो अरब्स के साथ किया, लिटरली उसने कहा है कि जो करना है करो। मतलब ट्रंप के जो अल्फाज हैं उन्हीं में अगर हम कहें तो उसने कहा है कि आप जो भी मतलब आप समझ जाएं, ट्रंप ने कहा मैनू नहीं सरोकार थोड़े। और ये एक ग्रेट बिट्रियल है, बड़ा धोखा है अरब्स के साथ जो डोनाल्ड ट्रंप और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका करने जा रहा है। खैर इसका हो सकता है अरब्स को रास आ जाए ये चीज, लेकिन इन द लॉन्गर रन ट्रंप की इस पॉलिसी का नुकसान शायद अमेरिका को ही हो, क्योंकि मिडिल ईस्ट का ऑर्डर तब्दील होगा तो वर्ल्ड ऑर्डर भी तब्दील होगा। ये एक एस्टैब्लिश चीज है। अपना बहुत ख्याल रखें। लानिकबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।